डेवलपमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों के जहन पे कंट्रोल हो, पकड़ हो। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया। अब इसके जो एस्पेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया हूँ, एक सेक्शन बनाया या एक लॉ बनाए तो उसको कहते हैं पिनल प्रोविजन। अब ये लॉ डेवलपिंग सिचुएशन में था। अब इसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फील्ड, दिस फील्ड वॉज सो वास्ट, इतनी बड़ी फील्ड है ये, इसमें क्या क्या लेना चाहिए। जैसे कि मान लो डेटा थेफ्ट, मान लीजिए कि मेरे एक कंप्यूटर पे एक डेटा, मेरी एक इंफॉर्मेशन है, एवरीबडी इज दैट इज राइट टू प्राइवेसी। वो मेरी राइट है, दैट इज माई प्रॉपर्टी, चाहे मैंने उसे बहुत मेहनत से बनाया या मैंने उसको इजीली बनाया, बट दैट इज माई राइट टू प्राइवेसी। लेकिन लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि मैं वो सॉफ्टवेयर से आपको कुछ किसी तरह से आपके कंप्यूटर में डाल दूँ या सोशल मीडिया पे डाल दूँ, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में की पूरी डेटा वो चुरा लेगा या डिस्ट्रॉय कर देगा या अल्टर कर देगा। मान लो आई एम डीलिंग इन द बैंकिंग सेक्टर एंड माई वन अकाउंट होल्डर, हिज नेम इज ABC and he is having his cash deposit of 1 lakh. I am not destroying. If I altered only 1 or 2 zeros, it will create serious impact. It will create serious impact. तो ये डेटा थेफ्ट, डेटा अल्टरेशन, डेटा डिडलिंग, ये एक बहुत बड़े इसके अंदर जो है तो हर्डल्स आ गए। इसी तरह डेटा टैम्परिंग, एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज डेटा टैम्परिंग, दैट इज वेरी इजी, देयरफॉर आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन दिस। इसके बाद अल्टरेशन है, पायरेसी है, एवरीबडी नोज द पायरेसी ऑल्सो, बट विद इन 2 minutes आई विल से अबाउट द पायरेसी। एक इंजीनियर या रिसर्चर एक रिसर्च करके कुछ पेटेंट बनाता है या कुछ फार्मूला बनाता है, उसको रजिस्टर्ड करता है अंडर पेटेंट्स एक्ट। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है या और मुख्तलिफ जगहों पर भी होगा। तो व्हेन ही रजिस्टर्ड दैट दिस इज माय फार्मूला, पेटेंट के लिए भी, ये भी साइबर वर्ल्ड के तहत आता है, इसलिए 1 मिनट ले लेता हूँ इसके ऊपर भी। अगर आप कोई पेटेंट करना चाहता है, उसमें क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। अगर मैंने एक ह्यूमन सेविंग या ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बना दी और मैं कहता हूँ ये एक्सक्लूसिव राइट है मेरा, रिजर्व, उसमें भी डूज एंड डोंट्स हैं। क्या पेटेंट होगा अंडर पेटेंट, दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, इट विल टेक टू मच टाइम, देयरफॉर आई विल कर्टेल। तो कोई एक बंदा, इंजीनियर या रिसर्चर, कुछ रिसर्च करके एक टूल बनाता है, एक मशीनरी बनाता है या एक कोई चीज़ बनाता है या कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है या फिर MS ऑफिस है, MS वर्ड है या जो भी सॉफ्टवेयर है, और हम उसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना यानी कि नॉट परचेसिंग फ्रॉम द एक्चुअल सोर्सेस, यू आर कॉपिंग एंड you are taking in your hardware device and you are started to using, यानी कि आप उसकी कीमत अदा किए बगैर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो दिस इज़ ऑल्सो क्राइम, दिस इज़ ऑल्सो कम अंडर साइबर। तो ये हो गया पायरेसी। इसके बाद इसके और भी मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये भी इसी में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक बहुत ही बड़ा एंड द डिफरेंट सब्जेक्ट है, सो वी कैनॉट कवर दैट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। सो रिमेंबर दैट पायरेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दीज आर द 2 वेरी फास्ट सब्जेक्ट्स। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो आपका मल्टीमीडिया वर्कशॉप है इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूँ, बट द सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग और सो बिग कि जहाँ से भी शुरू करो तो वी प्रोसीड एंड प्रोसीड एंड प्रोसीड and again I have to come back from there. So मैं वापस again I will try to come on this subject only because my subject is cyber law and definitely it is no boundaries. अब ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी
जैसे कि वी आर दैट द इंटायर वर्ल्ड वाज वरीड इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स, एंड इसमें एक ख़ास बात थी कि जो क्रिमिनल्स है, कोई गुनाह करता है, भूख की वजह से वो चोरी कर लेगा या कोई गुस्से में किसी को मार देंगे, ऐसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं सडन प्रोवोकेशन। सडन प्रोवोकेशन की किस भी वजह से हो सकता है। उसने मेरी चैन चुरा रहा था और मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे मार दिया। या और जो आपका बहुत ही सेंटिमेंटल जिससे है, किसी की वाइफ के साथ जा रहे थे और उन्हें बदतमीजी किया और मैंने उसको एक मार दिया। दिस इज कम अंडर सडन प्रोवोकेशन। देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ क्राइम इज विथ प्लान, इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट। ये एक क्राइम जिसे बहुत सीरियस माना जाता है। और एक क्राइम होता है जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अब समझो उसने उसकी बीवी को मारा, उसने उसको मार दिया या उसका दांत तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। दिस इज इन बिटवीन टू पर्सन्स ओनली। दिस इज अ बायलैटरल प्रोसेस, दो आदमियों की तरफ। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं उसका इम्पैक्ट पूरे समाज पर पड़ता है, पूरे समाज पे पड़ता है। और ये करने वाले भी कोई गरीब या सडन प्रोवोकेशन में करने वाला नहीं है। दे आर वेल क्वालिफाइड एंड दे आर डूइंग दिस क्राइम विद ऑल देयर इंटेलेक्चुअल। सो दिस क्राइम एज कॉल्ड वाइट कॉलर क्राइम। जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स आते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स नॉलेज। Knowledge is more than the graduate person or post graduate person. वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर सो नॉलेजेबल, उन्होंने अपने सलाहियतों को सही तरफ इस्तेमाल करने के बजाय गलत तरफ इस्तेमाल करने में उन्हें मज़ा आता है, एंड दोज पीपल आर कॉल्ड एज द क्रिमिनल्स। तो ये क्राइम रेट जब बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 जून 2000 को IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पास किया। देयरआफ्टर हमें ये मिला कि भाई कोई मेरे कंप्यूटर में नुकसान करता है तो मुझे किस तहत करना है। पहले तो सिर्फ पेनल प्रोविजंस थे, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। देयरफॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज कम इन एग्जिस्टेंस, वो वजूद में आया। उसके बाद उसमें उन्होंने राइट एंड ड्यूटीज लगाए। अब अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ATM भी आने लगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, उससे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसमें आया ATM के बाद बैंकिंग सेक्टर्स, इंटरनेट बैंकिंग आई। इसके बाद सेलुलर इंडस्ट्रीज ने भी, ओह सॉरी शॉकिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। सो मैं मीडिया से जो मुझे एक्चुअल बात बतानी थी, आई विल कम ओवर दैट कि व्हाई वी शुड, यस आई एम कमिंग। सोशल मीडिया पे मैंने जो स्टार्ट में इनिशियल जो पॉइंट्स दिया था, मैंने जो आई स्टार्टेड विद कि सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कैसे करें। अब सोशल मीडिया इज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा और इन दिस डिकेड, बिकॉज हमें अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाना है, हमें हमारी बात लोगों तक पहुंचानी है। वो बात पहुंचाते वक्त व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट इज़ द डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। मैं एक मिसाल के तौर पर एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज हमारा जो मीडिया है इसने जो बात को बहुत ज़्यादा उछाला है, फ्री कश्मीर। आई एम लॉयर, आई एम सेइंग दिस विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम लॉयर। नाउ इफ आई एम सेइंग दैट, इफ आई एम हैविंग a play card in my hand, फ्री कश्मीर, सो व्हाट इट इफेक्ट्स। लॉ में एक सब्जेक्ट होता है स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, चीज़ों को किस तरह से समझा जाए, चीज़ों को किस तरह से समझा जाए। नाउ आई एम प्लेइंग दिस कार्ड दैट फ्री कश्मीर, सो वेदर आई एम सेइंग दैट आई एम अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके जहनों में जो शैतान है वो मुझ पर ना थोपिए। मैं तो कह रहा हूं फ्री कश्मीर इन रिस्पेक्ट ऑफ साइबर लॉ। वहां के इंटरनेट बैंकिंग चालू कीजिए आप,
वहाँ की इंटरनेट टेक्नोलॉजी चालू कीजिए आप, जो आपने बंद किया है। वहाँ का कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्टार्ट कीजिए आप। दीज आर द फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट्स which is guaranteed under the Constitution of India. And when I am saying that free Kashmir, so I am saying in respect of that. और आप मीडिया वाले आपके जहन की गंदगी घंटों घंटों लोगों के ऊपर थोप रहे। If I am advocate for that lady, I will clearly say that. Who you are to say that? I am saying in respect of that, I am saying in that context. उस पे लिखा है, उस पे लिखा है, वी शुड बी वेरी एक्सप्रेसिव, वी शुड बी वेरी सेलेक्टिव, वी शुड बी वेरी कीन. You are media persons. When you are expressing your ideologies, your thoughts or message, no one can quote it in their own words. This is also statute. When I am saying free Kashmir, there are several litigations pending in the apex court of India. Supreme Court कहते हैं इसे. Supreme Court ने भी यही कहा. Supreme Court ने भी यही कहा, फ्री का मतलब, फ्री को आप बाउंड मत कीजिए, मेहरबानी करके आपके आइडियोलॉजीज में बाउंड मत कीजिए. सो दिस इज ड्यूटी ऑफ द मीडिया टू थिंक. अब ये जो है फ्री कश्मीर, ये सेक्शन 151 के ए आईपीसी के तहत आता है. ये कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर रहा है. अगर आप बायस होके नॉट फॉलोइंग फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ इसको बोलेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बिकम अंडर क्राइम. लेकिन अ पर्सन ही इज हैविंग एवरी राइट, वो जो भी लेडी थी उसको पूरा राइट है उसे डिफेंड करने का, उसके लॉयर को पूरा राइट है उसको डिफेंड करने का. शी वॉज सेइंग दैट इन विच कॉन्टेक्स्ट, वो किस नजरिए से कह रही थी. कई ऐसे स्लोगन्स है जो हमें आज के हालात में देखने को मिले, सुनने को मिले. आज़ादी. सो आज़ादी फ्रॉम व्हाट? वी आर नॉट क्लेमिंग आज़ादी विच इज कम इन द एम्बिट ऑफ ऑफेंस. नहीं, हम वो नहीं कह रहे. तो मीडिया ये बात का खुसूसी ख्याल रखे. आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट शुड बी स्पेसिफिक. और आपके आइडियाज़ को कोई भी उनके जहनियत से कोट करके नहीं बोल सकता मीडिया. देन अगर आपके खिलाफ, आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी के सेंटीमेंट के खिलाफ या किसी और के, मैं इस बात की तायीद नहीं करता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करना चाहिए. आई एम अगेंस्ट दिस. किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया और अक्रॉस द इंडिया, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ना ही हमारी तालीमात, ना ही हमारा मज़हब, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है. एंड आई एम प्राउड टू से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हमें जो आइन मिला है और हम सब की ये जिम्मेदारी है उसकी दिफा करें, उसकी दिफा करें जिस भी एंगल से हो सकते हैं. अगर आप मल्टीमीडिया है तो आप उसे आपके मीडिया के तहत करें. अगर मैं लॉयर हूं तो ये तो मेरी ड्यूटी है. और हर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए. प्रियम्बल को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए. हमारे बेसिक ड्यूटीज़, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, इस बातों को मालूम करना चाहिए. ये ज़रूरी है आज के हालात के हिसाब से, मुल्क के माहौल के हिसाब से. और हम इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूमात रखना भी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद अगर कोई आर्टिकल, आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो आइडिया है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद रखिए ये बहुत अहम राइट है. और आपके मीडिया वालों के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा अहम है. आपने इसे हर बार पढ़ना चाहिए, इस पर आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए. मुझे वक्त काफ़ी कम कर दिया, अदरवाइज आई वांट टू गो स्पीक ऑन दिस टॉपिक एट वेरी लार्जली और लेंथली, एट लेंथ. याद रखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. आपने इसे मालूम करना चाहिए. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ फ्री कश्मीर का, मैं ख़ास तौर से दिया हूँ बिकॉज सिचुएशंस डिमांड्स दैट. आज के हालात में इन बातों हमको बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है.
तो अब आपके सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ कोई करता है तो आप उसे एक प्रिंट निकालिए वो मैटर का, और जो भी लोकल SHO है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपको उसको देना है। उसके साथ ही अगर आपको ये डर है कि वो आपके एक्शन नहीं लेगा, तो कभी भी याद रखिए आपका ग्रीवेंस अगर लोकल पुलिस स्टेशन नहीं लेता है, अगर आप कॉरपोरेशन लिमिट में है, म्यूनसिपल कमिश्नर के एरिया में है, तो कमिश्नर जाएगा, और अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो SP उसकी एक कॉपी लेना है। बिकॉज लॉ सेज दैट व्हेन कंसर्न पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस, अगर वो आदमी आपकी दिए हुए चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेता, कॉग्निजेंस नहीं लेता है, तो उसका दूसरा पार्ट है आपको उसके सुपीरियर के पास जाना। दिस इज कंपल्सरी, मैंडेट, उसको देना है। वो दोनों भी आप रिसीप्ट संभाल के रखेंगे, और विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद अगर आप फॉलोअप लेते हैं, आपके पास रिटर्न में है, अगर वो नहीं करता है तो देन डेफिनेटली यू कैन मूव पिटिशंस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, JMFC कोर्ट। उसे 156(3) की भी कहते हैं, 156(3) और 202 की भी इंक्वायरी होती है। उसके तहत आपका ग्रीवेंस देते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट साइबर वर्ल्ड से अगर कोई मैटर आपको लेना है तो उसमें क्या ज़रूरी है। जैसे कि मुझे ये प्रोग्राम है, अब इसकी ऑथेंटिसिटी, व्हाट इज़ रिकॉर्ड? रिकॉर्ड मीन्स एंड इंक्लूड, याद रखिए आपके काम में। रिकॉर्ड लॉ में पहले सिर्फ रिकॉर्ड जो है तो लिखित फॉर्म में जो होता था वो माना जाता था, लेकिन ये जो एक्ट आने के बाद से जो इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है 65B है, काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए हैं। तो रिकॉर्ड अगर आपके पेन ड्राइव में है, CD ड्राइव में है, फ्लॉपी डिस्क में है, आपके हार्ड डिस्क में है, उसे लेने के लिए आपको ये एक सर्टिफिकेट लगता है। वो सर्टिफिकेट में बोला जाता है मैं सो एंड सो आई हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द ओरिजिनल हार्ड डिस्क, आई हैव नॉलेज ऑफ दिस, और मैंने एज इट इज़ फॉर्म में लिया हूँ और इसे पेन ड्राइव CD ड्राइव में ले करके ये ओरिजिनल कंटेंट्स है और ये मैं दे रहा हूँ। ये आजकल बहुत ज़रूरी है। आई विल रिपीट अगेन दिस, अगर कोई भी मेरे मोबाइल में क्लिप ले लिया है, जैसे कि हमने अभी उन्नाव का केस है ना, उन्नाव का जो केस हुआ उसमें जो छूट गए, उसकी क्या वजह थी? जिन्होंने वो मोबाइल शॉट रिकॉर्ड किया था उन्होंने आकर उसे साबित नहीं किया। यानी कि मैं बोलता हूँ ये ओरिजिनल पेपर है, मैंने ये RTI में लिया हूँ, RTI की ऑथेंटिसिटी नहीं होती है जब तक कि वो आदमी आके बोले यस दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द माई ओरिजिनल रिकॉर्ड बुक, मैंने खुद लिया हूँ, उसके हिसाब से लिया हूँ, ये बराबर है, इस पे स्टैम्प मेरा है, इस पे साइन मेरी है और इसके कंटेंट्स प्रूव है, तो ये कोर्ट के सामने प्रूव होगा। आर यू गेटिंग ना? इसी तरह आप जो भी रिकॉर्ड शूट करते हैं कैमरे के जरिए से, वो इलेक्ट्रॉनिक साइबर में तो आ गया, मैं आपको स्टार्ट में बता दिया हूँ, जो भी मोड है आपका, आपने मोबाइल में भी मतलब पेन जो आ रहे हैं आजकल स्पाइस जैसे भी रिकॉर्ड किया आपने, तो वो आपको कोई भी एक्सपर्ट है, मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर्स का दिया है तो MSc कंप्यूटर्स बोलो या BSc कंप्यूटर्स बोलो, या ऐसे जनरली हमारे प्रैक्टिस में जो है डे टू डे देखने में आ रहा है कि आम लोग भी दे रहे हैं। अब जो मोबाइल जो बेचते हैं वो तो दे आर नॉट एक्सपर्ट्स बट दे आर गिविंग सर्टिफिकेट्स देना ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्लियर वर्डिक्ट है। अगर आपको कुछ देना है तो ये बात भी याद रखिए। उसके बाद जो भी कंटेंट आप जाके डायरेक्टली बोलोगे कि भाई ये मैंने मोबाइल, तो दैट इज़ नॉट प्रूव्ड, दैट इज इंफॉर्मेशन विच कैन सेट लॉ इनटू मोशन। मैंने बोला साहब वहाँ पे ऐसे मारा मारी हो रही, तो प्रूव है कि वो जाके वेरीफाइड करेंगे, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड होंगी, लेकिन आपने आपकी इन्फॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर रखना। तो जैसे फेसबुक पर और ट्विटर पर हेट वायरल करते हैं, फोटोज हैं और कुछ ऐसे मैसेज डालते हैं जो हमारे कम्युनिटी के खिलाफ है, अगर हमको उसके खिलाफ कुछ करना है, एक्शन लेना है, तो उसका सबसे अच्छा प्रोसेस क्या रहेगा? कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है तो उसे लॉ को मोशन में कैसे लाएंगे और क़ानूनी कैसे, बिल्कुल हमें जो भी करना है वो क़ानूनी करना है, बिकॉज़ हम क़ानून और कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपकी जो भी आईडी है फेसबुक, अगर आप फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम इस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको वो आपका अकाउंट्स जो आपने चेक किया और जो अकाउंट से आया वो लिखना है आपको। आप इसको सिंपली एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इन्होंने हमारे ये कम्युनिटी के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट हर्ट्स किए। आपको अगर आप बैठे हैं इंटरनेट पे या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल तो कहीं भी लेकिन आपका जो सबसे कन्वीनियंट नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, जुरिडिक्शन, वहाँ पर आप जाके बोलिए
सेकंड थिंग इज़ दैट उसका आप रिसिप्ट कॉपी ले लीजिए। थर्ड थिंग इज़ दैट आप वो जो है तो उसके सुपीरियर को, अगर आप ग्रामीण में है तो एसपी को या कमिश्नर को कीजिए, और वो पीरियड में वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है, समझो पुलिस स्टेशन ही आपकी कार्रवाई कर ले रहा है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर साहब अच्छे हैं वो कर, तो आपको सिर्फ वो बताना है पुलिस हाई। देखिए जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है इससे और अच्छी कोई आ जाए, अगर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर उस पर कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो दे विल नॉट गिव परमिशंस। समझे बात को? मान लीजिए जब लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो क्या करते हैं, फ़ोन बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी फर्स्ट ड्यूटी है। अगर लोग उस पर गलत मैसेज डाल रहे हैं और मैंने चालू किया हूँ फेसबुक और मैं बोल रहा हूँ साहब मेरे को बंद करना नहीं आता है, तो बोलेंगे हमेशा के लिए बंद कर देते रहे। समझते बात? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक के पास कंट्रोल होता है। जैसे कि हम चार्जशीट देखते हैं, मैं एक केस चला रहा हूँ, एक बच्चे ने एक लड़की को कुछ गलत छेड़छाड़ किया, बातें किया, उसकी फ़ोटो लोड कर दिया। तो उन्होंने पहले उसका जैसे अकाउंट था गुड्डू XYZ, गुड्डू की उन्होंने कैलिफोर्निया इसके अलग अलग बेस सर्वर्स है, वहाँ पर मेल भेजा और बोला ये अकाउंट फ़ौरन बंद करो। उसका कम्युनिकेशन होता है फाइल में बाज़ाब्ता, वो पुलिस ऑफिसर भेजता है। समझ रहे हो? वोडाफोन है, सिम कंपनी है बनाने वाली, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। जब भी होता है वो उसे बंद करते हैं, रोकते हैं। गवर्नमेंट को, पुलिस ऑफिसर्स को अगर उसकी डिटेल्स लगी है तो उन्हें प्रोवाइड करना होता है। समझ रहे बात? मैं आपके सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ? तो आपको सिर्फ वो ले जाके उनको देना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या आपकी भी हेल्प ले सकते हैं। दे आर केपेबल, दे आर कंप्लीटली केपेबल। वो सिर्फ डाल देंगे, आप महीने भर में आपने कौन कौन से ट्रैकिंग किए हैं, कौन कौन से साइट को आपने एक्सेस किया है, कहाँ पे क्लिक किया है, क्या है, और वाकई में ये कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर रहा है क्या, वो देखेंगे। उनको लगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक एक्शन इन सेक्शन 151A ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये सबसे आसान मतलब जो होता है, या कोई समाज के भावना दुखाना या वो लीडर के खिलाफ बोलना, इसके साथ जो भी है, जैसे अपन एक मिसाल के तौर पे ऑन रिकॉर्ड जो है राज ठाकरे के खिलाफ कई केसेस बुक हुए, समझ रहे हो, 151 के तहत, और उसके साथ फिर तोड़ फोड़ की तो दूसरा लगेगा, कुछ ज़्यादा हुआ तो और लगेगा। वो अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग लॉ है, वो लगते जाएंगे। तो आपको SHO को इन्फॉर्म करना है, फिर वो आके आपका मोबाइल भी ले सकते हैं, उसके आपके मेमोरी कार्ड में है तो मेमोरी कार्ड वो सीज़ कर सकते हैं, सीज़र है, सीज़ है, रिकॉर्डिंग पंचनामा है, वो लेंथी प्रोसीजर है, वो करेंगे। आई होप आंसर। सोशल मीडिया यूज किन चीज़ों से बचना चाहिए? स्पेसिफिक हमें सबसे पहले तो बचना चाहिए, हमारे बच्चों को बचाना चाहिए। जैसे कि हम आज इसको अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे थे बच्चों को, तो ये भी होगा कि उनके साथ हम वक्त के साथ उनको नहीं चलने दे रहे। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस पर गाइड करना चाहिए। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फायर वॉल्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर एक्सेस करने देना, कौन से नहीं करने देना। अब कौन से जो आपका जो सवाल है एग्जैक्टली कि हम क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम अननोन साइट्स को क्लिक ना करें, अननोन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड ना करें। आज मैं लॉयर हूँ, सारी बातें हैं, लेकिन मैं किसी की फेसबुक पे या किसी भी अकाउंट में आई है, मैं चेक करता हूँ अपने जानने वाले इसमें कोई ऑलरेडी है क्या। अगर नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है उससे बात करने की, तो ये पहले अवॉइड करें। सर टॉम 887, भाई हम तुझे जानते नहीं, तेरी रिक्वेस्ट को हम क्यों रिस्पॉन्ड करें, तेरी साइट पे हम क्यों क्लिक करें। बिला वजह क्यूरियसिटी ना रखें, गैर ज़रूरी चीज़ों को मालूम करने की, सब उसका अच्छा तरीका है। जो चीज़ें हमें मालूम है, जो अप्रूव्ड साइट है, जो चीज़ें पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पर डेफिनेटली जाए, एक्सेस कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए। 5 अगस्त से कश्मीर में पूरी तरह से टोटली मीडिया, अगर वहाँ पे पहुँचना है तो साइबर लॉ के हिसाब से कैसा वहाँ पे जाए? वहाँ पर देखिए, पर्सन कैन मूव एट एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया। अगर हमारा पार्ट एंड पार्सल है वो 5 अगस्त से, तो अब वो ये बोल सकते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही वहाँ का। एक होता है एक्चुअल लॉ, सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ एंड लॉ। सम पावर्स आर गिवन टू पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ दैट एरिया।
अब वो बोल सकता है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, आपके आने से ख़राब हो सकता है, हमारे पास पहले इतनी पुलिस नहीं, तो उस बुनियाद पे कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कोई टाइम लिमिट होगी, ज़्यादा दिन तक किसी के भी जो राइट्स है उसको करटेल नहीं किया जा सकता है, उसे रिस्टोर होना ही होना है। तो मीडिया अब क्या कर सकता है, आप आवाज़ उठा सकते हैं आपके कलम के बुनियाद से, सोशल मीडिया के बुनियाद से, और जो भी चीज़ें हैं आपको जो अपने डेमोक्रेटिक वे में हमें जो इजाज़त देते हैं उससे हम कर सकते हैं। पाकिस्तान और ये इधर की जो न्यूज़ चैनल अपन देखते हैं ऑनलाइन, उसका भी इसी तरह रिकॉर्ड जाता है, तो वो चीज़ें कुछ इसमें आती है क्या? जैसे अपन हालात मालूम करने के लिए जैसे पाकिस्तान की कुछ चैनल्स हैं वो अपन यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, तो उसमें भी कुछ आता है। देखिए टॉप क्यूरियोसिटी जैसा अरब वर्ल्ड में चल रहा, डेफिनेटली ये जो पुलिस स्टेशन के मॉनिटरिंग ऑफिसर है जी उसको समझते हैं जी, उसको अपन समझते हैं। हाँ देखिए, एक जो है हमारे पास ख़ास तौर से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इस चीज़ों को डरा के रखा गया है, इसे हवा बना के रखा गया है। अगर कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग इस बारे में कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, ये भी है, डर भी है। लेकिन व्हाट इज़ लीगल एस्पेक्ट, देखिए जो एक्चुअली बैन नहीं है उसे आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जो हालात हमने देखे, जो लोगों से मिले, एंड माय हार्ट कोज एक्सपीरियंस इज सेइंग दैट कि ये जो कम टीनेजर्स के जो बच्चे होते हैं वो साइट पे क्लिक करने की वजह से या एक्सेस करने की वजह से वो कहीं ट्रैप हुए हैं। ये अलग बात है वो सही तरीके से हुए, गलत तरीके से हुए, अभी चार्जशीट फाइल हुए, अभी बाकी है, तो बहुत सारी बातें आने बाकी है। आपको देखने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वही है फ्री कश्मीर। अब उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, वो यही है कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है तो उसे बहुत स्ट्रेस करते हैं, बहुत खींचते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहूँ? तो माय पर्सनल ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी ये राय है कि ये कम जो उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि 30 साल के अंदर, ये बच्चों को इस तरह ना जाने दो तो बेहतर है। और आपके जैसे जो समझदार मीडिया ग्रुप है, जैसे 40 साल 35 से 50 साल जो एजेड लोग हैं, डेफिनेटली आप बिल्कुल मालूम कर सकते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हालात है, क्या चल रहा है। उसके लिए आप इजराइल की भी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, उनके न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, अमेरिका की देख सकते, यूके की देख सकते हैं, और पाकिस्तान की भी देख सकते हैं। बस ये एक हवा क्रिएट बना दिया गया है, और वो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। और ये आप एक सवाल किया है, अकाउंट्स पे चेक होता है क्या? 100% अकाउंट पे चेक होता है, 100% जो है तो हर एक के अकाउंट पर वॉच होता है। साइबर लॉ अपने को इजाजत देता है? इजाज़त तो बिल्कुल देता है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। डॉक्टर जाकिर नाइक को बैन कर दिया, ऐसा बहुत खतरनाक हो चुका है। जी, मैं अपन पोस्ट करते हैं या देखते हैं, देखने में मुझे नहीं लगता कोई हर्डल है। बाकी पोस्ट का साइबर लॉ को इजाजत पोस्ट का वी शुड कोई ये तो है नहीं, वो ऑफेंसिव उसमें कोई पार्ट ना हो, इस बात का ख्याल रखें। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, जो वक्त मुझे दिया गया था। मैं बहुत आप लोगों ने मुझे गौर से सुना और मुझे यहाँ बुलाया गया। आई एम स्पेशली थैंक्स टू इंटायर टीम ऑफ जमात इस्लामी हिंद हु ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम, और मुझे बुलाकर बोलने का मौका दिया। थैंक यू।